मित्रों, जैसा कि पहले भी हमने जानकारियों में बताया है कि मासिक डेट जो होता है, मासिक डेट किसी भी स्त्री की आती है, किसी भी समय में आ जाए, किसी भी दिन में आ जाए, तो वो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन डेट आने का एक सबसे बड़ा मुहूर्त योग माना जाता है, यानी किसी भी तारीख में किसी भी स्त्री की डेट आती है, तो उस डेट की तिथि, नक्षत्र और योग मुहूर्त सबसे बड़ा विषय होता है डेट आने का। और कुछ डेट की ऐसी तारीखें होती हैं जिनके गर्भ धारण से संतान योग सबसे उत्तम बनता है और एक अच्छी संतान की प्राप्ति भी आपको होती है। तो वो डेट का प्रभाव होता है। बाकी शेष तो रिलेशन के दिन और रिलेशन की तारीख, उसके गर्भ धारण के मुहूर्त, इस पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है कि मासिक डेट आने का दिन आपका, कौन से दिन आपकी डेट आई है। और देखिए, मार्च जो है, मार्च और अप्रैल 10 तारीख के बीच के कुछ हम ऐसी डेट की तारीखें आपको बता रहे हैं जो सबसे अच्छी डेट की तारीखें होंगी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष को लेकर, यानी शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। अधिकतर जैसे 15 मार्च से बात करें तो 10 अप्रैल के बीच की ये डेट की तारीखें होंगी। और ये डेट की तारीखें जिसका हमने विचार किया है, तो इनका मुहूर्त और तिथि योग सबसे अच्छी है। और किसी भी डेट में गर्भधारण जैसे हो जाता है तो वो एक अलग चीज़ होती है कि एक संयोग अगर अच्छा बन गया तो वो आपके लिए अच्छा होगा। आप जिस संतान के लिए कामना कर रहे हैं कि उस संतान का सुख आपको मिले, तो एक अलग चीज़ होती है। लेकिन कुछ एक मानसिक डेट होती है जो सबसे अच्छी मानी जाती है मासिक डेट की प्रक्रिया। और मार्च में जैसे अगर 15 मार्च की बात देखें, 15 मार्च की डेट तारीख सबसे अच्छी बनेगी। इसके बाद 19 मार्च सबसे उत्तम डेट की तारीख होगी, मासिक डेट 19 सबसे अच्छी तारीख होगी, 20 मार्च सबसे अच्छी बन रही है। और इसके बाद 22 मार्च की डेट की तारीख भी प्रभावशाली तारीख रहेगी। ये सभी शुक्ल पक्ष की तारीखें, योग तारीखें रहेंगी। जैसे शुक्ल पक्ष के दिनों की बात की जाए तो 22 मार्च शुक्ल पक्ष में जाएगा। और इसके बाद अगर 22 मार्च के बाद देखें तो 23 भी परसेंटेज के हिसाब से 60 से 65% योग बनती है डेट के अनुसार, यानी 23 मार्च की तारीख भी सबसे अच्छी तारीख रहेगी। और इसके बाद अगर देखें तो 27 मार्च, 23 मार्च के बाद 27 मार्च सबसे अच्छी तारीख बन रही है गर्भधारण के योग के लिए। और 29 मार्च, 31 मार्च, ये तारीखें भी मार्च महीने की प्रभावशाली तारीखें होंगी। 30 मार्च भी अच्छी रहेगी, 30 मार्च की डेट भी अच्छी रहेगी। इसके बाद अगर देखते हैं तो अप्रैल में 1 अप्रैल का अच्छा दिन रहेगा डेट के हिसाब से। मासिक डेट का मुहूर्त समय इसमें उत्तम बनता है, तिथि भी अच्छी रहेगी। और इसके बाद अगर बात करें तो 5 अप्रैल और 9 अप्रैल, ये 2 तारीखें सबसे प्रभावशाली तारीखें गर्भधारण के लिए, 5 और 9। और 8 भी कंसीव के लिए अच्छा रहेगा। 10 तारीख भी अच्छी रहेगी लेकिन परसेंटेज दर उसका डाउन रहेगा। तो ये जो डेट की तारीखें हैं मार्च और अप्रैल की, ये सबसे प्रभावशाली तारीख होंगी एक तरह से गर्भधारण के लिए। यानी जिनकी डेट इन तारीखों में आती है तो उनको गर्भधारण के विषय में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि वो गर्भधारण करें या ना करें। तो डेट के हिसाब से ये सबसे अच्छी तारीखें बनती है। और देखिए, एक बात ये भी होती है कि किसी भी डेट आने के बाद शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिनों का मिलान आवश्यक होता है कि शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के दिन आपके किस प्रकार से मिल रहे हैं, मैचिंग उनकी कैसी बन रही है। जैसे कुछ डेट आते हैं ऐसे कि जिनके बाद अगर आप सोचते हैं कंसीव का प्लान करें तो उसमें सिर्फ आपको कृष्ण पक्ष ही मिल रहे हैं, शुक्ल पक्ष नहीं मिलता है। और ये चीज़ें हमने पहले भी बताई हैं कि किसी भी मासिक डेट में अगर आपको सिर्फ कृष्ण पक्ष के दिन मिलते हैं गर्भधारण के लिए, तो उसमें आपको कंसीव नहीं करना चाहिए। वो कोई भी मासिक डेट हो, कितना भी योग बलवान मासिक डेट हो, लेकिन अगर कृष्ण पक्ष नहीं, शुक्ल पक्ष आपको नहीं मिल रहा है, तब किसी भी हालत में आपको उस डेट में कंसीव नहीं करना चाहिए, आपको प्रतीक्षा करनी चाहिए। अगर आपको 2 दिन भी शुक्ल पक्ष के मिल जा रहे हैं, जैसे पहले अगर आपको मिल गए 6वें, 8वें, 10वें दिन में आपको शुक्ल पक्ष मिल गया, या फिर 18वां, 20वां दिन, 22वां दिन भी आपको शुक्ल पक्ष मिल जा रहा है, तो आप कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिलाकर कंसीव कर लीजिए, दोनों को मिलाकर आप गर्भ धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष में ये भी नहीं देखना जरूरी है आपको कि तिथि आपकी सम है या विषम है। कृष्ण पक्ष में महत्व होता है तिथियों का देखना कि तिथि आपकी सम हो तो अधिक अच्छा रहता है। विषम तिथि योग नक्षत्र के ऊपर डिपेंड करती है कि विषम तिथि का जो रिलेशन आपका है, तो उसमें योग तिथि कितनी प्रभावशाली, यानी योग तिथि का प्रभाव कितना अच्छा बन रहा है, ये जरूरी होता है देखना। देखिए, एक जैसे मुहूर्त विचार किए जाते हैं तो सबसे ज़रूरी होता है कि जैसे एक योगा आनंद मुहूर्त, और जैसे योग 27 योग नक्षत्र होते हैं, तो उसमें 11 नक्षत्र, 11 योग मेल कैटेगरी के लिए सबसे प्रभावशाली होते हैं।
अगर डेट आपकी उन्हीं में आई है, मासिक डेट आपकी उन्हीं योग नक्षत्रों में आई है और वही डेट नक्षत्र योग नक्षत्र आपके रिलेशन में भी 2-3 दिन मिल जा रहे हैं, तो सबसे अच्छा आपके लिए होता है गर्भ धारण करना। एक अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए आपको बता रहे हैं कि एक अच्छी संतान प्राप्त आपको हो जाए। देखिए, सभी सोचते हैं कि जो संतान उनको मिले गुणकारी, आज्ञाकारी हो, संस्कारी हो, दीर्घायु हो, बुद्धिमान हो, यानी सभी की यही कामना होती है कि संतान जिसकी माँ के गर्भ से प्राप्त हो तो वो एक अच्छी संतान हो, और अच्छी संतान की प्राप्ति सभी करना चाहते हैं। तो उसके लिए शुभ मुहूर्त के विचार किए जाते हैं। देखिए, एक अलौकिक चीज़ें जो होती है, वैसे संतान सभी को किसी भी कंसीव रिलेशन में मिल जाते हैं, संतान की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन एक योग्य संतान जो मिलती है वो एक अच्छे समय और अच्छे तरीके के गर्भधारण प्रक्रिया से होती है। गर्भधारण 2 चीज़ें होती हैं, तो वो दोनों अलग-अलग तरीके से होती हैं, और दोनों में कौन-सा तरीका आप प्रयोग कर रहे हैं, ये आपके आने वाले संतान के ऊपर डिपेंड होता है कि वो आपको किस तरह से मिलेगी। यही एक सबसे बड़ी चीज़ होती है, और इसी का पालन आपको करना चाहिए। इसीलिए हम अपनी डेट के जानकारियों में ख़ास तौर से आपको सभी मुहूर्त, योग, नक्षत्र और जो समय होता है वो आपको बता देते हैं। ज़रूरी ये होता है कि आप ये नहीं कि जैसे डेट आपकी किसी तारीख में आई, अब आप उसमें जोड़ रहे हैं कि कंसीव के आपको दिन जो मिल रहे हैं, वो आपको सिर्फ़ वही दिन, कुछ ही दिन आपको मिल रहे हैं। जैसे मैचिंग आपकी डेट के हिसाब से आप शुभ दिनों का विचार देख रहे हैं कि बताई गई तारीखों में आपको 2-3 दिन ही उसमें मिल रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप उनके बीच की तारीखें, जो अन्य तारीखें हैं, उनको आप छोड़ दीजिए। देखिए, सिर्फ़ आपको ये करना होता है कि उन तारीखों को भी आप शामिल करिए। जैसे आप 4-5 दिन आपने रिलेशन की प्रक्रिया की और 2 दिन आपको उन शुभ तारीख मुहूर्त का समय आपको मिल गया है गर्भधारण में, तो ये आपके लिए अच्छा होता है। बाकी शेष जो दिन हैं, उनमें आप गर्भधारण कर सकते हैं, उनको भी मिलाकर आप कंसीव कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी रखें कि आपको शुक्ल पक्ष मिलना चाहिए, सिर्फ कृष्ण पक्ष में कंसीव ना करें। शुक्ल पक्ष कम से कम 2 दिन हो। और एक बात ये होती है कि देखिए, जो गर्भधान जिस महीने में यानी जिस पक्ष में अधिक आपका जाता है, उस पर आपका झुकाव अधिक हो जाएगा। जैसे आपने रिलेशन करना शुरू किया, आपने 3 दिन 4 दिन आपने कृष्ण पक्ष में रिलेशन किया, गर्भधारण किया, शुक्ल पक्ष में आपने 1 दिन ही आपने किया, ट्राई किया, तो आपका जो झुकाव है, जो परसेंटेज दर है, वो कृष्ण पक्ष की ओर जाएगा, यानी आपने ज़्यादा प्रयोग उसका किया है। और अगर आपने शुक्ल पक्ष के 2 दिन 3 दिन आपने प्रयोग कर लिए और कृष्ण पक्ष के 2-3 दिन प्रयोग कर लिए, तो आपका पलड़ा जो है वो शुक्ल पक्ष की तरह भारी हो जाएगा, यानी उसका परसेंटेज दर आपका हाई हो जाता है। तो कहने का मतलब आप समझ रहे होंगे, जैसे आप अगर कृष्ण पक्ष का 3 दिन आपने प्रयोग किया है, तो शुक्ल पक्ष का 2 दिन आपके लिए ज़रूरी होता है। अगर आपने कृष्ण पक्ष के दिनों को प्रयोग करके छोड़ दिया है, तो फिर ये ठीक नहीं है कि आपने शुक्ल पक्ष का प्रयोग नहीं किया। तो ये उचित नहीं होता है गर्भधारण के लिए, क्योंकि आप एक सही तरीके का पालन करिए। देखिए, कृष्ण पक्ष का मतलब क्या होता है कि कृष्ण पक्ष का मतलब है कि चंद्र अस्त का समय होता है। चंद्र अस्त कृष्ण पक्ष के अशुभ कार्यों के लिए किए जाते हैं, और शुक्ल पक्ष यानी उजाले का पक्ष जो होता है, वो शुभ कार्यों के लिए, शुभ कार्यों के लिए, शुभ योग के लिए बनाया गया है। तो ये तो है कि आपको महीने में ये दोनों चीज़ें, दोनों चक्र चलते हैं। अगर कोई ये सोच ले कि हम सिर्फ शुक्ल पक्ष ही आएगा तभी कंसीव करें, तो संभवतः तो कभी उसका समय ही नहीं लगेगा। बहुत लोग ऐसे हैं जिनको कृष्ण पक्ष ही मिलता है, शुक्ल पक्ष नहीं मिलते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको शुक्ल पक्ष तक आपको जाना पड़ता है, यानी डेट को लेकर खींचकर शुक्ल पक्ष की कंसीविंग की प्रक्रिया प्रयोग करनी होती है। तो ये मत सोचिए कि हम शुक्ल पक्ष ही आएगा तभी अब गर्भधारण करेंगे, कृष्ण पक्ष को पूरा छोड़ देंगे। तो पूरा छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन प्रयोग शुक्ल पक्ष को मिलाकर ही करना होता है। कहने का तात्पर्य ये है। तो उम्मीद है आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे, और इसी हिसाब से आप अपनी गर्भधारण की प्रक्रिया, जो डेट की तारीखें हमने बताई हैं, तो उनको लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं।